दोस्तों एनएचपीसी लिमिटेड की बात करें स्टॉक के अंदर फाइनली गिरावट रुक चुकी है और स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार हो चुका है। अब आप ये देख ही सकते हो कि निचले लेवल से खरीदारी का मौका आया था, लेकिन कुछ ब्रोकेज हाउस है जो लोगों को बहुत ज़्यादा भ्रमित करते हैं। उनके हिसाब से इसमें बहुत बड़ी गिरावट होगी, ऐसी लगातार बातें फैलाई जाती है। अब आप देख सकते हो कि 60 के टारगेट दिए जा रहे थे निचले लेवल से, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। स्टॉक 77 से ही बाउंस बैक कर गया। और जब जो लोग सोच रहे थे कि फिर से ये 60 के आसपास आएगा तब खरीदारी करेंगे, ऐसा होता नहीं है। और ये ब्रोकेज हाउस है जो लगातार ऐसी ही बातें फैलाते हैं हर स्टॉक के साथ, चाहे सुजलॉन एनर्जी हो, चाहे यस बैंक हो। यस बैंक के तो 10 रुपये के टारगेट थे, लेकिन अब आप देख सकते हो यस बैंक कहाँ पे है। सुजलॉन एनर्जी के साथ भी ऐसे ही हो रहा था, 10 रुपये के टारगेट, 8 रुपये के टारगेट दिए जा रहे थे, लेकिन आप देख सकते हो कि सुजलॉन एनर्जी इस समय 40 को क्रॉस किया। तो ये सारी बातें ये साबित करती है कि जानबूझ के ऐसे ही टारगेट दिए जाते हैं जो टारगेट कभी आते नहीं और लोग उसमें एंट्री कर भी नहीं पाते, और जो लोग हैं ऊपर के लेवल से लॉस करके बुक करके निकल भी जाते हैं। तो यहाँ पे एनएचपीसी जो एक महारत्न कंपनी है, क्या इस समय इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इस बार रिजल्ट जरूर कमजोर रहा, लेकिन उसके पीछे वजह थी कि जो बाढ़ आई थी उस बाढ़ में इनके कुछ प्लांट है उनको नुकसान पहुंचा, प्रोडक्शन नहीं हो पाया बिजली का, इस वजह से रिजल्ट कमजोर रहा है। ओवरऑल देखें तो क्या आगे की संभावना जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से, और बड़े फंड हाउस का क्या रुझान है स्टॉक को लेकर। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम बीएसई सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। इस समय 71,822 के स्तर पे आज क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 267 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.37% की तेजी देखने को मिली। लेकिन आज बाजार की शुरुआत बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट के साथ हुई। लगभग आप देख सकते हो कि 450 पॉइंट की गिरावट के साथ बाजार ने आज शुरुआत की थी। तो 450-500 पॉइंट की गिरावट के बाद ये जो गिरावट बढ़ती गई और ये लगभग 800-900 पॉइंट की गिरावट तक बदल गई थी। दिन में काफ़ी बड़ी गिरावट, लेकिन जो बाद में जो क्लोजिंग है वो काफ़ी शानदार रही है, एक बाउंस बैक, और सभी स्टॉक काफ़ी अच्छे रिकवर हुए। आज निफ्टी एनर्जी में तो बहुत ही शानदार तेजी थी, 39,253 के स्तर पे 859 पॉइंट की शानदार तेजी थी, यानी 2.24% निफ्टी एनर्जी दौड़ा। और एनएचपीसी ने भी आज शानदार कमाल किया। अब आप देख लो कि स्टॉक की शुरुआत तो हुई निगेटिव 84.05 पर, कल की क्लोजिंग 85.80 के आसपास थी। कल 77 का लो बना था, वहाँ से स्टॉक ने बाउंस बैक दिया था। अब आप देखो कि इंट्राडे में 83.05 का आज लो भी बना, काफ़ी समय तक स्टॉक नीचे ट्रेड किया, लेकिन जो हाई है वो 89.80 का है, और क्लोजिंग बिल्कुल ऊपर की तरफ रही है 89.45 पर, जहाँ पे 4.25% की तेजी देखने को मिली। तो काफ़ी शानदार तेजी, कल भी अच्छी तेजी बनी थी। तो जो लोग चाहते थे कि ये स्टॉक नीचे जाए, ऐसा बिल्कुल हुआ नहीं। और ओएफएस लाया गया है 13 तारीख से, आप देखो ओएफएस शुरू हुआ है एम्प्लॉयज़ के लिए, जिसकी प्राइस 71 रखी गई है, लेकिन उतने नीचे स्टॉक नहीं गया। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 7 फरवरी को स्टॉक 102 के आसपास था, जहाँ पे 1.4% की तेजी बनी। 8 फरवरी को स्टॉक 101 के आसपास आ गया, जहाँ पे 1.2% की गिरावट हुई। 9 फरवरी को देखो तो स्टॉक 96.25 के आसपास, जहाँ पे 5.2% की फिर से गिरावट हुई। और 12 फरवरी को इसको स्टॉक के अंदर काफ़ी बड़ी गिरावट हुई, स्टॉक 81 के आसपास आए, जहाँ पे 15.80% की बहुत बड़ी गिरावट हुई। लेकिन 13 फरवरी को कल स्टॉक फिर से 85.80 पर आ गया, जहाँ पे 5.9% की हमें शानदार तेजी देखने को मिली। तो निचले लेवल से स्टॉक रिकवर हुआ है, और आप देख सकते हो स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार है। इसकी लो देख सकते हो दिन के 83 के, लेकिन हाई 89 के, 6 रुपये का अपडाउन देखने को मिला। 52 वीक का लो जो है वो 37 का है, लेकिन हाई 115 का है, जो अभी रिसेंटली बना था। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 14 की और हाई 115 की है। और अब ऊपर के लेवल से देखें तो आपको ये स्टॉक लगभग 25 रुपये ही नीचे दिखाई देगा, यानी जो लोग लॉस बुक करके निकले वो इस समय पछता रहे होंगे स्टॉक के अंदर। वॉल्यूम इसमें काफ़ी अच्छा है, पिछले एक महीने पहले इसका 25 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 29 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और देख सकते हो कि कल 44 करोड़ का वॉल्यूम था, 7 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, और आज 28 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ, काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि कंपनी डिविडेंड देने जा रही है, काफ़ी शानदार 14% का कंपनी डिविडेंड देगी, और इसकी रिकॉर्ड डेट भी फिक्स कर दी गई है। तो महारत्न कंपनी एनएचपीसी, ये आपको ध्यान रखना, ये कंपनी महारत्न का दर्जा इसको हासिल है। ऐसे में आप समझ सकते हो कि आपका जो निवेश है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित है। अब आप कहेंगे कि पिछले 10-20 सालों में स्टॉक दौड़े नहीं, तो जितने पीएसयू स्टॉक है, कितने भी लार्ज कैप वो मजबूत हो, वो नहीं दौड़े, क्योंकि पीएसयू स्टॉक का वो दौर ही नहीं था। अब 1-2 साल से पीएसयू स्टॉक में करंट आने लगा है, तो जो 10-15 साल की जो कसर है वो एक साथ में निकलती हुई दिखाई देगी, और ये स्टॉक कई गुना बढ़ेंगे, क्योंकि इन्होंने बढ़ना शुरू किया। अभी
35 की प्राइस तो इसकी 10-15 साल पहले थी। अभी अगर ये 100 के आसपास हो तो ये तो बिल्कुल अंडर वैल्यू स्टॉक है। आने वाले समय ये 500 भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है कम समय में। जेएम फाइनेंशियल सर्विस ने इसमें बाय की रिकमेंडेशन की है। उनका कहना है कि 100% ग्रीन एनर्जी के ऊपर काम करने वाली कंपनी है। इसका पोर्टफोलियो 100% ग्रीन है, जो आने वाले समय देश का फ्यूचर है। ऐसे में ये स्टॉक आने वाले समय भी बहुत शानदार प्रदर्शन करेगा। साथ में कंपनी 1.40 पर शेयर डिविडेंड भी देने जा रही है। इस समय अगर आप शेयर खरीदोगे तो आपको बिल्कुल डिविडेंड मिलेगा। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। रिकॉर्ड डेट 22 फरवरी है, तो अभी आपके पास काफ़ी ज़्यादा समय है, आप इस समय एंट्री कर सकते हैं। 22 फरवरी के पहले पहले आपके डीमैट अकाउंट में शेयर होने चाहिए, तभी आपको इस डिविडेंड का फ़ायदा होगा। अब जेएम फाइनेंशियल सर्विस का कहना है कि इस बार रिजल्ट कमज़ोर रहा और इसके पीछे वजह रहा कि जो इस बार जो बाढ़ आई थी उसमें तीस्ता रिवर में इनके जो डैम थे वो डैमेज हुए, जिसकी वजह से उनको आप देखें तो खर्च भी करना पड़ा काफ़ी ज़्यादा उनको रिपेयरिंग करने के लिए, और साथ में इनकी प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी वो भी रुकी क्योंकि वहाँ पे बिजली का निर्माण नहीं हो पाया। तो ये जो देखो 3, 4 और 5 जो पावर स्टेशन है वो इफेक्ट कर गए थे इस तीस्ता रिवर के ऊपर। इसकी वजह से ये रिजल्ट इस बार कमज़ोर रहा है। जेएम फाइनेंशियल का कहना है कि कंपनी अपनी हाइड्रो कैपेसिटी और तेज़ी से बढ़ा रही है। कंपनी और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो आने वाले समय कंप्लीट करेगी। ऐसे में इन्होंने बाय की रेटिंग दी है। एनएचपीसी ने एक 380 मेगावाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट भी राजस्थान में यहाँ पे कमीशन किया है। आने वाले समय ये फतेहगढ़ राजस्थान में कंप्लीट होगा। इसके अलावा एनएचपीसी लिमिटेड आंध्र प्रदेश में 2 पंप स्टोरेज हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करने जा रही है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा इनके पास प्रोजेक्ट है जो आने वाले समय कंप्लीट होंगे और ऐसे में इसकी प्राइस बढ़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पे कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ का कहना है कि इसको आपको बेचना चाहिए। उन्होंने इस पर सेल की रेटिंग दी है, 60 का प्राइस दिया है। और अब आप देख सकते हो कि जिन्होंने कोटक की बात मानी होगी वो यहाँ पे फंस गए, क्योंकि उन्होंने ऊपर के लेवल में बिकवाली कर दी होगी, यानी अपना लॉस बुक किया होगा। किसी ने अगर शेयर की वो 100 के ऊपर खरीदा होगा और अगर 80 के आसपास बेचा होगा तो लॉस में आ गए, क्योंकि स्टॉक ने तो बाउंस बैक दे दिया है। तो 60 की प्राइस तो नहीं आई। तो कोटक इंस्टीट्यूशनल कभी भी बाजार को लेकर बुलिश नहीं है। वो हर स्टॉक के अंदर सेल की ही रेटिंग देते हैं, लेकिन वैसा होता नहीं है क्योंकि मजबूत कंपनी है, फंडामेंटली महारत्न का दर्जा हासिल है। आने वाले समय इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी क्योंकि सोलर रूफटॉप की स्कीम आई हुई है। 1 करोड़ घरों के ऊपर सोलर रूफटॉप लगाने, इसका फायदा इसको हो सकता है। और ऐसे में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो ये बहुत अच्छा मौका है कि अब फिर से आपको डिप में खरीदारी करने के लिए मिल रहा है। खरीदारी आपको करनी चाहिए, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से ये पूरा पासा पलटा। तो यहाँ पे सुबह 9:15 पर 84.45 की प्राइस से 7,76,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो उसी समय 9:15 पर 83.60 की प्राइस से 6,72,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 9:25 पर 84.05 की प्राइस से 7,12,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो उसके बाद 10:01 पर 85.60 की प्राइस से 7,80,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसी समय 10:01 पर 85.45 की प्राइस से यहाँ पे 11,63,000 शेयरों की एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग और हुई। फिर 10:22 पर 87.10 की प्राइस से 8,59,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो फिर 10:22 पर 86.95 की प्राइस से 7,11,000 शेयरों की बिकवाली हुई। यानी दोनों तरफ का माहौल बना हुआ है। फिर 11:12 पर 85.25 की प्राइस से 9,19,000 शेयरों की बिकवाली और हुई। लेकिन उसके बाद बाजार क्लोज होने के समय 3:11 पर 88.15 की प्राइस से 5,94,000 शेयरों की खरीदारी हुई। तो ये देख लो कि बाजार क्लोज होने के समय जो खरीदारी कुछ हुई उसने पूरा माहौल पलटा है। और डील तो काफ़ी ज़्यादा हुई, लेकिन हमने सिर्फ 5 लाख के ऊपर का जो डील हुई है उसी को डिस्कस किया है। अब एक बार पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 87 का पहला सपोर्ट ये टूटा तो स्टॉक 78 तक जाता है। बड़ी गिरावट हुई तो 63 तक जाने की संभावना है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसने अपना बाउंस बैक दे दिया, अब ऊपर की तरफ ही संभावना बनेगी। तो पॉजिटिव माहौल बना तो 110 का फर्स्ट रजिस्टेंस से ये पार कर लिया तो 124 तक स्टॉक जाएगा, यानी ये बिल्कुल एक नई फ्रेश ऑल टाइम हाई बनेगी। और इसको पार करते ही स्टॉक 133 तक जा सकता है। तो बिल्कुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है, खरीदारी करें। आने वाले समय एनएचपीसी आपको मालामाल कर देगा। यानी ये स्टॉक ऐसा है जो अगर आप इसको इस समय जो करंट बना हुआ है पीएसयू स्टॉक में, अगर इसको कम से कम आप 5 साल दे तो ये आने वाले समय आपको 500 का टारगेट दिखा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।